नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सांस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो मेन क्वेरी है उसका आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है कि होगा या नहीं, या बहुत पास में काम बनते बनते आपका रुक जाता है तो वो क्यों होता है, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, और पार्टनर कैसे रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य पर्वत का या सूर्य पर्वत पर स्ट्रॉन्ग साइन का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके केस में सूर्य की रेखा स्ट्रांग है, लेकिन इसके ऊपर जो ये क्रॉस का साइन आ रहा है 1, 2 और 3 दफ़ा, ये कहीं से कहीं तक ठीक इंडिकेशन नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। इस कंडीशन में बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलना, क्रेडिट नहीं मिलना, किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो तो भी एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस न मिलना, इसके अलावा पिता का सुख मिलने में कमी होना और रिवॉर्ड अवार्ड मिलने में भी कहीं ना कहीं कमी होना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, पढ़ाई किसी और चीज़ की करना और इस एक प्रकार से करियर कहीं और सेट हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस क्रॉसेस के अंतर्गत आते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली तभी यहाँ पर अवेलेबल होता है जब व्यक्ति के अंदर स्थिरता ना हो। और स्थिरता नहीं होने के तो बहुत सिग्निफिकेंस आपके पाम में है, लेकिन जिस व्यक्ति में स्थिरता नहीं होती है वैसे जातक नए नए प्रकार के काम करने के आदी तो होते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में कोई काम नहीं कर पाते। रुक रुक करके काम करने की आदत फिर ये दे देता है। और इजली जो लोग दूसरों के द्वारा, दूसरों की बातों के द्वारा करियर के अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो भी ऐसे क्रॉसेस के साइंस आते हैं। तो इसका रेमेडी सिर्फ इतना है कि अगर आप सूर्य को बल देंगे, सूर्य के ऊपर काम करेंगे, सूर्य का बीज मंत्र भी है, उसको भी अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आपके पक्ष में आ सकता है। क्योंकि ये करने से एक तो फोकस बढ़ेगा, काम के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, और सबसे मेन बात यह है कि आपको रिजल्ट्स आना शुरू होगा। आपके काम में रिजल्ट्स नहीं आपको मिल पाता तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली शुरू हो पाएगा। और वो जैसे ही शुरू होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ अच्छे साइंस आ सकते हैं, जैसे ट्रायंगल का साइन भी इनमें बन सकता है, बायफोर का साइन बना ही हुआ है जो कहीं ना कहीं संघर्ष के बाद सफलता देता ही है, आलिशान घर का सुख भी देता है, धनवान भी बनाता है, प्रगति भी देता है, लेकिन लेटर एज में ये देता है। तो ये चीज़ हमको जल्दी भी मिल सकती है, लेकिन इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। क्योंकि सन माउंट के ऊपर आप देखें तो बारीकी से तो अनेकों रेखाएं नीचे की तरफ से भी आ रही है, जो बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट को फिर रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि फिर व्यक्ति हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के आदी होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो स्थिरता की बात की गई थी कि जो नहीं है, वो आपकी लक लाइन पे भी देखने को ऐसे मिलेगा कि आपकी लक लाइन में देख सकते हैं आपकी इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, लाइफ लाइन से है। फिर इसके अनदर स्टार्टिंग पॉइंट हुआ मून लक लाइन से, और ये माइंड लाइन के पहले रुका। अनदर लाइन भी यहाँ रुकी, फिर माइंड लाइन से निकल के यहाँ पर हार्ट लाइन को क्रॉस करके फिर रेखा रुकी। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखा रहा है कि एक तो माइंड लाइन पे और एक हार्ट लाइन पे भी ये ब्रेक ले ही रहा है, सपोर्टिव हार्ट लाइन के पहले भी। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि काम तो कोई भी शुरू हो जाता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं निर्णय बदल लेते हैं सोच में परिवर्तन के कारण, या इमोशनल डिस्टर्ब होने के कारण, या इमोशंस में फेरबदल होने के कारण भी डिसीजंस में चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ लक तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, और सफलता पाने के योग भी निर्मित कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद ही के निर्णय के फेरबदल होने के कारण या किसी काम में संतुष्टि ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं मनचाहा परिणाम मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपको जो मेन काम करना है आपके सूर्य के ऊपर ही मेनली करना है करियर के लिए, आपको रिजल्ट्स आपके हक में देखने को फिर मिलेगा। जहाँ तक बात करें मैरिड लाइफ के बारे में, तो जुपिटर पे कोई भी मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है लव मैरिज के रिगार्डिंग, लेकिन हाँ अरेंज मैरिज बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन आ रहा है, एक स्क्वायर का भी फॉर्मेशन आ रहा है, और इस प्रकार के फॉर्मेशन मैरिड लाइफ में बहुत व्यक्ति को सक्सेस देते हैं, जैसे प्रॉस्पेरिटीज, प्रॉपर्टीज बढ़ने जैसे योग। सैटर्न की थोड़ी दबाव स्थिति होने के कारण ये मैरिड लाइफ में डिले कर रहा है, लेकिन आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं ये पावर पोजीशन भी इवन लाइफ में बढ़ाते हैं करियर के रिगार्डिंग। और अगर हम देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन पहले से ही चल रही है, जो उससे गार्जियन एंजल लाइन एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और ये रेखा कन्फर्मली पार्टनर का, दूसरों का, अपनों का समय समय पर सहयोग देती है, ताकि ये तमाम तरह की कष्ट, अड़चन, बाधा जैसी चीज़ों से आप यहाँ पर निकल सकें। तो पार्टनर के द्वारा एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट, डेडिकेशन, केयर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और शुक्र भी इस स्थिति में आपके हथेली में बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये जब जुपिटर एंड शुक्र दोनों ही अच्छे हो जाते हैं तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें तो जुपिटर ने दी है, लेकिन शुक्र यहाँ पर तमाम तरह के मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, प्लेजर एंड
कंफर्ट लग्जरीज भी देता है। तो इसीलिए लाइफ की जो क्वालिटी है बहुत इंप्रूव आपकी मैरिज के बाद में होने वाली है। और जब भी मून लक लाइन का कनेक्शन होता है तो सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टनर बहुत ज़्यादा ही लक्की यहाँ पर आपके लिए साबित होते हुए पाए जाएंगे। यूनियन लाइन की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर जो यूनियन लाइन अवेलेबल है करेक्ट 29 का एज दर्शा रही है। तो इस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर के एंडिंग या नेक्स्ट ईयर तक आपको मैरिज होने की 100% संभावना यहाँ दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपका काम जो बार बार अटकता है या रुकता है वो इसी कारण से, क्योंकि लक लाइन भी बार बार रुक रही है, तो इसलिए एक बार में काम नहीं बन पाता। तो अगर आप सूर्य को मजबूत करेंगे तो करियर के रिगार्डिंग या किसी भी तरह के मन चाहे परिणाम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फिर आपको नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं मन विचलित रहता है या नेगेटिव थॉट्स आते हैं या बेचैनी होती है, तो उसका रीज़न है क्रॉस का साइन। जब भी चंद्र के ऊपर क्रॉस होता है तो ये रेस्टलेसनेस देता है, फियर देता है, नेगेटिव थॉट्स देता है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बेफिजूल के चिंतन मनन के कारण भी स्थिति आती है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यही है कि आपकी माइंड लाइन की जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी है और ऊपर से मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है। तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता तो ये प्रबल दे ही रहा है, लेकिन आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण मेंटल स्ट्रेंथ पावर को ये इंक्रीज कर रहा है। तो हमेशा विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना बहुत डट करके कर पाते हैं। बचपन भी बहुत कष्टकारी रहा, उसने भी आपको मानसिक रूप से या साइकोलॉजिकल वे से मजबूत बना रखा है। तो देखा जाए तो अब लाइफ में इतना मेजर प्रॉब्लम या इशू आपको नहीं रहेगा, सिर्फ इनके रिगार्डिंग रेमेडीज करने की ज़रूरत है। बहुत ही बेहतरीन लेवल का ड्रास्टिक चेंज आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है क्योंकि जुपिटर की फिंगर लॉन्ग है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी बनाती है, तो किसी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा दे रहा है, जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा पाने की युक्ति दे रहा है और इस कंडीशन में बहुत अच्छे लीडर भी बन पाते हैं, नहीं तो टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ पे डेफिनेटली जाते हैं। तो देखिए संघर्ष तो दिखा रहा है हथेली, लेकिन संघर्ष के बाद बार बार सफलता भी दिखा रहा है कि यहाँ दिखाया एक, हमको यहाँ दिखाया। लाइफ लाइन की क्वालिटी में देखिए बायफोर का साइन, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस या ट्रैवलिंग फॉरेन की भी बहुत अच्छी देता है ये। इसके अलावा लेफ्ट हैंड में भी देख ले तो यहाँ पर भी मून लक लाइन है, लेकिन देख सकते हैं कि माइंड लाइन के पहले रुकी है फिर हार्ट लाइन पर रुकी है। तो ऐसे जब लक लाइन रुकती है तो करियर में चेंजेस होना अनिवार्य हो या ना हो, लेकिन थॉट प्रोसेस में इमोशंस में बार बार चेंजेस होते रहता है। जैसे सुबह जो चीज़ अच्छा लगा शाम को चीज़ खराब भी लगेगा। तो ऐसे जजमेंट में, थिंकिंग में, डिसीजंस में चेंजेस इस कारण से होते रहते हैं। और जो माइंड डिस्टर्ब रहता है या थॉट जो चलते रहता है वो तो मेनली चंद्र के इशू के कारण है, तो वो भी आपका सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी आपको सजेशन दिया जाएगा। और बाकी सूर्य के ऊपर वापस बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सूर्य की रेखा मजबूत है, लेकिन अनदर लाइंस यहाँ पर आकर के काट की जा रही है। तो काट के कोई भी रेखा जाना थोड़ा सा स्ट्रगल को दर्शाता है, लेकिन रेमेडीज़ के द्वारा हमेशा लोगों को लाभ मिला है, आपको भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा। इसलिए लाइफ लाइन की क्वालिटीज़ में या माइंड लाइन की क्वालिटीज़ में आपके सुधार अच्छा हो रहा है, जो प्रॉस्पेरिटीज़ या मनचाहा परिणाम लेकर के लाइफ के लिए आ रहा है। तो जितना कष्ट आपने बचपन में अभी तक देख लिया, अब आगे चल के आपको उतना कुछ भी देखना नहीं है। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, फिंगर के बीच में गैप थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच और जिद्दीपन और अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।